इस कहानी में एक अमेजिंग लव स्टोरी को दिखाया गया है जिसमें दो कपल्स एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करने के चक्कर में अपने आप को ही एक दूसरे के हवाले कर देते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में दो एम्प्लॉय को दिखाया जाता है जो अलग अलग कंपनी के होने के बावजूद भी इन्हें साथ में काम करना पड़ता है। दरअसल गेमिंग पब्लिशिंग नाम की कंपनी बैंकक्रप्ट होने के बाद बैक्सली बुक के साथ मर्ज हो गई है और इसके एम्प्लॉय को साथ में काम करना पड़ता है जो कि उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। लूसी जो कि गेमिंग पब्लिशिंग की बिजनेस हेड होती है और उसकी बॉस का नाम हेलेन होता है। जोश बैक्सली का हेड है जिसके बॉस का नाम रिचर्ड है। लूसी और जोश जो कि एक दूसरे को हमेशा नीचा दिखाने के चक्कर में रहते हैं। ऑफिस में इनका टेबल एक दूसरे के आमने सामने होता है जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी इन्हें पूरा दिन एक दूसरे का फेस देखना पड़ता है। एक दिन मीटिंग में यह अनाउंस किया जाता है कि कंपनी में नए मैनेजिंग डायरेक्टर की आवश्यकता है जिसके लिए कंपनी के एम्प्लॉयर्स में से जो योग्य होगा उसे यह पोस्ट दिया जाएगा। इसके लिए उन्हें बोर्ड के सामने प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा और जिसका प्रेजेंटेशन अच्छा होगा उसे मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया जाएगा। अब लूसी और जोश दोनों मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्टिंग के लिए कंपटीशन में उतरते हैं। दुश्मनी अब और गहरी होने लगती है। जोश का मानना है कि मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट के लिए वही परफेक्ट है, पर लूसी का मानना है कि परफेक्शन से बिजनेस नहीं चलता, उसके लिए अकल चाहिए जो उसके पास है। अब इस बात को लेकर दोनों में झगड़े शुरू हो जाते हैं और यह लोग डिसाइड करते हैं कि अगर मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट लूसी को मिलेगी तो जोश रिजाइन कर देगा और अगर वह पोस्ट जोश को मिलेगी तो लूसी रिजाइन करेगी। पूरे ऑफिस में इनके झगड़े के चर्चे हो जाते हैं और सबको पता होता है कि यह लोग हमेशा आपस में झगड़ते रहते हैं। यह दोनों एक दूसरे के बारे में इतना सोचते हैं कि लूसी को रात में जोश के सपने आते हैं जिसमें वह उसके साथ फ्लर्ट कर रहा होता है। जब लूसी की नींद खुलती है तो उसे आइडिया आता है कि क्यों ना जोश को अपनी अदाओं से डिस्टर्ब किया जाए। अगले दिन लूसी हॉट कपड़े पहन के ऑफिस जाती है। लूसी को हाई हील सैंडल पहनने की आदत नहीं होती है जिसकी वजह से वह लड़खड़ा के जोश के सामने ही गिर जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं जोश लूसी की अदाओं से उसकी तरफ अट्रैक्ट तो हो ही जाता है। जोश लूसी से पूछता है, क्या तुम किसी के साथ डेट पर जा रही हो? तो लूसी झूठ बोलते हुए हाँ बोल देती है और कहती है कि आज शाम वह डैनी के साथ डेट पर जाने वाली है। वह लोग एक पब में मिलने वाले हैं। तो जोश भी कहता है कि आज शाम वह भी पब में जाने वाला है। लूसी झूठ बोलने के बाद किसी तरह से अपने फ्रेंड डैनी को डेट पर जाने के लिए कन्विंस कर लेती है। कंपनीज बंद होने के बाद जोश लूसी से कहता है कि दोनों लोग एक ही जगह पर जा रहे हैं तो क्यों ना साथ में चलें। और लिफ्ट से नीचे उतरते हुए जोश लूसी से पूछता है कि क्या तुम सच में मुझसे हेट करती हो? इस पर लूसी जोश को किस कर देती है। फिर क्या था, जोश उसे ऊपर उठा लेता है और वह भी उसे किस करने लगता है। अब लूसी का प्लान वर्क कर रहा होता है। इसके बाद वह उसे पब छोड़ता है जहाँ पर डैनी और लूसी बातें करते हैं जिन्हें देखकर जोश थोड़ा इरिटेट फील करता है। अगले दिन लूसी के घर पर एक बुके डिलीवर होता है। लूसी को लगता है कि जरूर यह डैनी ने भेजा होगा। ऑफिस पहुंचने के बाद सब लोग डिसाइड करते हैं कि आज फन किया जाएगा। लूसी का सजेशन कुछ कल्चर करने का था लेकिन जोश कहता है कि नहीं, सब लोग पेन बॉल खेलेंगे। कंपनी के एम्प्लॉयज इस पर एग्री हो जाते हैं लेकिन लूसी को बहुत गुस्सा आता है। स्पोर्ट पर पहुंचने के बाद अनफॉर्चुनेटली लूसी जोश के टीम में ही सेलेक्ट हो जाती है जिसमें जोश कैप्टन होता है। गेम में लूसी एनिमी के सामने आती है ताकि वह जोश की टीम को हरा सके। गेम खत्म होने के बाद लूसी को सर्दी लग जाती है। जोश उसे उसके घर पर लेकर जाता है और अपने भाई पैट्रिक जो कि डॉक्टर होता है उससे दवा के लिए कहता है। पैट्रिक उसे कुछ गोलियां देता है। यहाँ पर लूसी को पता चलता है कि जोश के भाई की शादी होने वाली है। पैट्रिक के चले जाने के बाद जोश लूसी को वह गोलियां खिलाता है। अगली सुबह जब लूसी उठती है तो जोश उसके लिए नाश्ता भी बनाता है। यहाँ पर इन दोनों के मन में एक दूसरे के लिए फीलिंग जागती है। इसके बाद जब लूसी ऑफिस पहुंचती है तो उसे वैसा ही कॉम्प्लीमेंट्स वाला कार्ड मिलता है जैसा बुके के साथ मिला था। अब लूसी श्योर हो जाती है कि जोश के दिल में उसके लिए फीलिंग्स जाग चुकी है और शाम को लूसी जोश के घर जाती है। यहाँ पर यह दोनों किस करने के बाद रूम में अंदर जाते हैं। लूसी को जोश का रूम काफी पसंद आता है। वह उसके बेड पर चढ़कर उसे इंटीमेट होने के लिए इनवाइट करती है। जोश बेड तक तो जाता है लेकिन थोड़ा फ्लर्ट करने के बाद वहाँ से चला जाता है। यह बात लूसी को थोड़ा अजीब लगती है। अगले दिन जोश लूसी के घर पर जाता है और उसे अपने भाई के शादी में चलने के लिए कहता है। लूसी तैयार होती है और यह दोनों शादी के लिए निकल जाते हैं। यह दोनों एक होटल में रुकते हैं जहाँ पर
सिर्फ एक ही रूम अवेलेबल होता है, इसलिए यह दोनों एक ही रूम में शादी में जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। जोश बिना शर्ट के सावर रूम से बाहर आता है, जिसे देखकर लूसी अपना कंट्रोल खो देती है और उसे किस करने लगती है। यह दोनों यहाँ पर इंटीमेट होते हैं और इंटीमेट होने के बाद तैयारी करके वेडिंग में पहुँचते हैं। वहाँ पर लूसी को पता चलता है कि जिस लड़की की जोश के भाई से शादी हो रही है वह जोश की एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी है। वह लड़की कुछ समय जोश के साथ रहने के बाद उसने उसके भाई को चुना होता है। जोश के दिल पर क्या गुजरती होगी कि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे छोड़कर उसके भाई को चुना। अब लूसी समझ जाती है कि जोश क्यों किसी के साथ रिश्ता बनाने में इंटरेस्टेड नहीं होता है। शादी के बाद जोश लूसी को प्रपोज करता है। लूसी कहती है कि यह पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट मिलने के बाद हम दोनों में से किसी एक को रिजाइन करना पड़ेगा। जोश उसे कहता है कि ट्रस्ट मी, वह सब कुछ संभाल लेगा। लूसी निशब्द होकर उसको देखती रह जाती है। कुछ दिनों बाद लूसी जोश और उसके बॉस को बात करते हुए सुनती है कि उनका प्लान सक्सेस हो गया है। जोश ने लूसी को अपने प्यार में फंसा लिया है। वह मैनेजिंग डायरेक्टर की कुर्सी उसके लिए छोड़ देगी। उनकी बातें सुनकर लूसी बहुत दुखी होती है और यह सब बातें अपने फ्रेंड से शेयर करती है और कहती है कि ऐसे माहौल में वह रहना नहीं चाहती। वह खुद ही रिजाइन कर देगी। ऑफिस में पहुंचने के बाद सब लोग जोश को कांग्रेचुलेट कर रहे थे। उसको मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट मिल चुकी थी कि तभी अचानक जोश अनाउंस करता है कि मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट के लिए लूसी से बेटर कोई भी नहीं है, इसलिए उसे यह पोस्ट दिया जाता है। जिसे सुनकर सब लोग शॉक हो जाते हैं और लूसी भी हैरान हो जाती है। वह कहता है कि उसने रिजाइन कर दिया है। यह सुनकर जोश का बॉस गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। फिर यह दोनों किस करते हैं और मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।